हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनुपमा अग्निहोत्री। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकॉन दबा लें, जिससे जब भी मैं आगे वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के इस वीडियो में हम लोग हॉस्पिटल यूनिट का फुल फॉर्म एंड मीनिंग जानेंगे। मतलब जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें आपने बहुत सारे यूनिट्स देखे होंगे, लाइक ओपीडी, आईपीडी, आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू। सो ये सब यूनिट्स जो रहते हैं उनका फुल फॉर्म जानेंगे, साथ में मीनिंग, मतलब उस जो वार्ड है या यूनिट है उसमें किस प्रकार के पेशेंट को हम रखते हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और हॉस्पिटल यूनिट के बारे में डिटेल में जानते हैं। सो फर्स्ट वन है ओपीडी। ओपीडी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? ओपीडी मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। सो जो ओपीडी है उसका फुल फॉर्म है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। OPD is the first intermediary between the patient and the hospital staff. A patient is first taken to the OPD for the inspection. Then the doctor from the OPD refer them to the respective department of treatment the patient needs. मीन्स जो ओपीडी होता है उसका फुल फॉर्म होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। जब कोई पेशेंट या पर्सन फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में आता है और जो पेशेंट है वो जब फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल स्टाफ से इंटरेक्ट होता है वो ओपीडी में ही होता है। मीन्स जो पेशेंट है और हॉस्पिटल स्टाफ है वो फर्स्ट टाइम ओपीडी में ही मिलते हैं। उसके बाद जो पेशेंट रहता है वो वहाँ ओपीडी डॉक्टर के द्वारा इंस्पेक्ट होता है, मतलब ट्रीट किया जाता है, को अपने जानकारी बताता है कि उनको क्या प्रॉब्लम है, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। उसके हिसाब से डॉक्टर जो रहते हैं उसको जो भी परेशानी रहती है, जैसे जीआई की या कार्डियक की या न्यूरो की जो भी परेशानी रहती है उसकी स्पेशलिटी के हिसाब से उनको वहाँ स्पेशलिटी वार्ड में या रूम में उसको रिफ़र कर देते हैं, मतलब भेज देते हैं। सो ये आपका ओपीडी कहलाता है। वहाँ जहाँ पेशेंट फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट होता है डॉक्टर से और अपनी परेशानी बताता है, वो आपका ओपीडी यूनिट कहलाता है। नेक्स्ट वन है आईपीडी। आईपीडी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? आईपीडी मतलब इन पेशेंट डिपार्टमेंट। इन पेशेंट डिपार्टमेंट क्या है? Indoor patient department refer to the area of the hospital where patients are accommodated after being admitted based on doctors' specialties assessment from the outpatient department, emergency service and the ambulatory care. Means indoor patient department जो होता है वो जो पेशेंट है वो आफ्टर इंस्पेक्शन होने के बाद, मतलब उसको आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट में असिस्ट करने के बाद उसको डॉक्टर के द्वारा या स्पेशलिटीज के द्वारा उनको इन पेशेंट डिपार्टमेंट में एडमिट किया जाता है। मतलब जो भी उनकी परेशानी रहती है, जैसे जीआई की प्रॉब्लम है, एब्डोमेन की, स्टमक की प्रॉब्लम है, वहाँ जीआई डिपार्टमेंट में उनको एडमिट किया जाता है। या उनको अदर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है उनको इसके स्पेशलिटी के हिसाब से एडमिट किया जाता है। सो वो जहाँ एडमिट होता है उसको इन पेशेंट डिपार्टमेंट बोलते हैं, वो आपका आईपीडी कहलाता है। नेक्स्ट वन है आईसीयू। आईसीयू क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? आईसीयू जो होता है इंटेंसिव केयर यूनिट होता है। इंटेंसिव केयर यूनिट क्या है, इसमें किस प्रकार के पेशेंट को रखा जाता है वो देखते हैं। सो व्हाट इज आईसीयू? इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर refer to the specialized treatment given to the patient who are actually unwell and require critical medical care. An intensive care unit means ICU providing the critical care and life support for the actually ill and injured patient. Means जो आईसीयू या इंटेंसिव केयर यूनिट क्या होता है? सो जो इंटेंसिव केयर यूनिट होता है वो एक स्पेशलाइज्ड
ट्रीटमेंट दिया जाता है पेशेंट को। अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा अनवेल है या उसको मेजर कुछ प्रॉब्लम है, सो उसको आईसीयू में एडमिट किया जाता है, वहाँ उसको इंटेंसिव केयर दिया जाता है, साथ में लाइफ थ्रेटनिंग सपोर्ट दिया जाता है। अगर उसको बहुत ज़्यादा मेडिकल या सर्जिकल कंडीशन खराब हो चुकी है तो ऐसे पेशेंट को आईसीयू में एडमिट किया जाता है, वो आपका इंटेंसिव केयर यूनिट कहलाता है। नेक्स्ट वन है एनआईसीयू। एनआईसीयू क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? एनआईसीयू मतलब न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट क्या होता है, किस प्रकार के पेशेंट को रखा जाता है? सो एनआईसीयू जो होता है, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, अ स्पेशलाइज्ड सेंटर इन अ हॉस्पिटल वेयर इंटेंसिव केयर इज प्रोवाइडिंग फॉर द न्यू बॉर्न इन्फेंट हु आर प्रीमेच्योर और हैव हेल्थ प्रॉब्लम। मीन्स जो एनआईसीयू होता है वो होता है न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। कोई अगर न्यूली बॉर्न बेबी है या न्यू बॉर्न बेबी, इन्फेंट्स बेबी है, उसकी कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम हो जाता है बाय बर्थ, या इन्फेंट्स बच्चे जो प्री मैच्योर रहते हैं जिनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, ऐसे बच्चों को एनआईसीयू में रखा जाता है, जहाँ बच्चों को स्पेशल सपोर्ट दिया जाता है, जैसे वेंटिलेटर सपोर्ट दिया जाता है, अदर लाइफ सपोर्ट कंडीशन में रखा जाता है। ऐसे बच्चों की कंडीशन जिनकी बहुत ख़राब रहती है उनको एनआईसीयू में रखा जाता है। उनको न्यूली बॉर्न बेबी को रखते हैं या इन्फेंट्स बेबी को एनआईसीयू में ट्रीटमेंट दिया जाता है। सो ये आपका एनआईसीयू कहलाता है। नेक्स्ट वन है पीआईसीयू। पीआईसीयू क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? सो पीआईसीयू होता है पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट क्या है, इसमें किस प्रकार के पेशेंट को रखा जाता है, क्या केयर दिया जाता है, वो जानते हैं। So PICU is a specialized unit of the hospital where the very sickest pediatric patient are admitted. मीन्स जो PICU होता है पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर यूनिट, वहाँ जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पीडियाट्रिक पेशेंट रहते हैं, पीडियाट्रिक मतलब जो 18 साल के कम उम्र के बच्चे रहते हैं जो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, जिसको बहुत क्रिटिकल कंडीशन रहती है, वैसे बच्चों को पीआईसीयू में रखा जाता है। वहाँ उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, स्पेशल केयर दिया जाता है, स्पेशल सपोर्ट दिया जाता है पीडियाट्रिक बच्चों को। सो उसको हम लोग पीडियाट्रिक आईसीयू कहते हैं। नेक्स्ट वन है एमआईसीयू। एमआईसीयू क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एमआईसीयू मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट क्या है, इसमें किस प्रकार के पेशेंट को एडमिट किया जाता है, वो जानते हैं। सो एमआईसीयू, what is medical intensive care unit? A MICU is a location in the hospital where critically ill patient receive care. As a medical ICU, we care for the patient with a variety of conditions, many of them life-threatening. As an expert in managing these conditions, we work together as a team to care for each patient. मीन्स जो MICU होता है मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, वो हॉस्पिटल में लोकेटेड होता है जहाँ बहुत ज़्यादा क्रिटिकली इल पेशेंट को रिसीव किया जाता है। मतलब जो पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, जिनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, ऐसे पेशेंट को MICU मेडिकल यूनिट में, मतलब मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट किया जाता है। उनको उस कंडीशन से बाहर निकालने के लिए मैनेज किया जाता है, उनको नॉर्मल करने के लिए या उनको ठीक करने के लिए MICU में एडमिट किया जाता है। जहां जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन वाले पेशेंट है उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसे MICU कहा जाता है। जहां जो डॉक्टर होते हैं, नर्सेस होती है और हेल्थ वर्कर होते हैं, एक साथ मिलके उनको पेशेंट को ठीक करने की कोशिश करते हैं, वो आपका MICU कहलाता है। नेक्स्ट वन है SICU। SICU क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट, the SICU providing a high level of intensive care to critically ill patients from specialties who are affiliated with general surgery, orthopedic, vascular surgery, gynecology, obstetrical transplantation like liver transplantation, pancreas, bowel and kidney, and urology.
सो जो SICU होता है उसमें हाई लेवल ऑफ इंटेंसिव केयर क्रिटिकली इल पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकली इल होते हैं, जैसे जिनकी सर्जरी हुई रहती है, आफ्टर सर्जरी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में चले जाते हैं, जनरल सर्जरी होने के बाद या ऑर्थोपेडिक सर्जरी होने के बाद या वेस्कुलर सर्जरी या गायनिक सर्जरी होने के बाद, या जिन पेशेंट का ट्रांसप्लांट होता है लाइक लिवर ट्रांसप्लांटेशन होता है, पेंक्रियास या बावेल या किडनी ट्रांसप्लांट होता है, या यूरोलॉजी वाले पेशेंट जो रहते हैं उन पेशेंट को जो बहुत क्रिटिकली इल हो जाते हैं आफ्टर सर्जरी और ऑपरेशन होने के बाद, उन पेशेंट को SICU में रखा जाता है, जहां उनको रिकवर किया जाता है, ट्रीट किया जाता है और उनकी कंडीशन नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। ऐसे पेशेंट को SICU में रखा जाता है। सो ये आपका SICU मतलब सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट कहलाता है। नेक्स्ट वन है CTICU। CTICU क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? कार्डियोथोरैटिक इंटेंसिव केयर यूनिट। कार्डियोथोरैटिक इंटेंसिव केयर यूनिट क्या होता है? पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम द कार्डियक और thoracic सर्जरी रिसीव स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिटिकल केयर एंड द मॉनिटरिंग एट द एंड द इमैनुअल थ्रॉट कार्डियोवैस्कुलर इंटेंसिव केयर यूनिट। मीन्स जो CTICU होता है उसमें जो कार्डियक और थोरेटिक जिन पेशेंट की सर्जरी हुई रहती है, मतलब जो जिनकी कार्डियक सर्जरी हुई है या थोरेटिक सर्जरी हुई है, उन पेशेंट को अगर कंडीशन क्रिटिकल होता है उन पेशेंट को CTICU में रखा जाता है। आफ्टर कार्डियक सर्जरी और थोरेटिक सर्जरी के बाद पेशेंट को CTICU में रखा जाता है, उनके प्रोग्रेस होने के लिए, उनकी रिकवरी होने के लिए CTICU में पेशेंट को रखते हैं। नेक्स्ट वन है SDU। SDU क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? हाई डिपार्टमेंट यूनिट। SDU मतलब हाई डिपार्टमेंट यूनिट होता है। SDU are the word for people who need more intensive observation, treatment and nursing care than in possible in a general ward, but slightly less than that given in intensive care. The ratio of nurses to patient may be slightly lower than in intensive care but higher than the most general ward. So जो SDU होता है मतलब हाई डिपार्टमेंट यूनिट, वहाँ ऐसे पेशेंट को रखा जाता है जिनको हम ICU में नहीं रख सकते, मतलब पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होती और बहुत ज़्यादा ठीक भी नहीं होते, मतलब उनको हम जनरल वार्ड में भी नहीं रख सकते ना ICU में रख सकते, तो उनको ऐसे पेशेंट को SDU में रखा जाता है जिसमें हाई डिपार्टमेंट यूनिट रहता है, जिसमें पेशेंट को एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन या मॉनिटरिंग की ज़रूरत रहती है और एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट की ज़रूरत रहती है और ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होता कि उनको ICU में रखना पड़े। ऐसे पेशेंट को SDU में रखा जाता है जो हाई डिपार्टमेंट यूनिट कहलाता है। सो ये आपका SDU कहलाता है। नेक्स्ट और लास्ट वन है CVICU। CVICU का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्डियोवैस्कुलर इंटेंसिव केयर यूनिट। कार्डियोवैस्कुलर इंटेंसिव केयर यूनिट क्या है? So the cardiovascular intensive care unit CVICU providing care to critically ill patient with cardiac, thoracic and vascular surgical issues. During this rotation, fellow learn many aspects of how to manage patient before and after variety of सर्जिकल प्रोसीजर। सो जो CVICU होता है मतलब कार्डियोवैस्कुलर इंटेंसिव केयर यूनिट, उसमें जो क्रिटिकली इल पेशेंट रहते हैं जिनका कार्डियक, थोरेटिक या वेस्कुलर सर्जरी हुआ रहता है और बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब रहती है, उनको CVICU में एडमिट किया जाता है आफ्टर सर्जरी। अगर किसी पेशेंट की सर्जरी हुई है, कार्डियक सर्जरी या थोरेटिक सर्जरी या वेस्कुलर सर्जरी, और उनको आफ्टर सर्जरी ICU की नीड पड़ती है, उनको CVICU में एडमिट किया जाता है। सो उनको लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, उनको एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट वेंटिलेशन या सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, ऑब्जर्वेशन और मॉनिटरिंग की, उनको ट्रीटमेंट के लिए CVICU में एडमिट किया जाता है। सो CVICU जो होता है वो कार्डियोवैस्कुलर इंटेंसिव केयर यूनिट कहलाता है। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जो टॉपिक देखा वो था हॉस्पिटल यूनिट फुल फॉर्म एंड मीनिंग्स। मीन्स हॉस्पिटल यूनिट का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइक जो हॉस्पिटल्स में यूनिट होते हैं लाइक OPD, IPD, ICUs, PICU, SICU, MICU या MICU,
एसडीओ इनका फुल फॉर्म क्या होता है, साथ में इनका मीनिंग मतलब उनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में जाना कि किस प्रकार के पेशेंट को उस यूनिट में एडमिट किया जाता है, उसके बारे में हम लोगों ने फुल्ली जानकारी प्राप्त की। अगर आपको कोई भी डाउट होगा इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई अदर क्वेश्चन भी होगा तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले, जिससे जब भी मैं आगे वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।